तुम्हारे बेटे ने आज फिर मेरी बेटी सोनू को पत्थर मारा है। मैं पहले भी तुमसे कितनी मर्तबा शिकायत कर चुकी हूँ। अपने बेटे को समझा लो, ये रोज़ रोज़ की शरारत अच्छी नहीं है। अब अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम अपने बेटे को समझा लो। मम्मा सब झूठ, पहले की तरह फिर झूठ बोल रही है रानू आंटी। मैंने इनकी बेटी सोनू को पत्थर नहीं मारा, बल्कि हम तो खेल रहे थे तो उसको चोट लग गई। सुना तुमने रानी चिड़िया, मेरा बेटा क्या कह रहा है? खेलते हुए चोट लग गई। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। कुछ तो तुम्हारी बेटी ने भी किया होगा, ज़रूर उसने कोई शरारत की होगी और उसको चोट लग गई। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। जलते हो तुम सब लोग मेरे बेटे से, इसलिए बस रोज़ रोज़ मेरे बेटे के खिलाफ शिकायतें लेकर आते रहते हो। अपने बच्चों को देखते नहीं हो तुम लोग। बिगाड़ लो अपने बेटे को जितना तुम बिगाड़ना चाहती हो पारो बहन। एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी, ये देखना सब तुम्हारे ही आगे आएगा। अरे जाओ जाओ अपना काम करो। आई मुझे बड़ी तुम भाषण देने वाली। पारो का बेटा बहुत शरारती था। वो हर रोज़ किसी न किसी शरारत में लगा रहता था और पारो उसको समझाने के बजाय उसकी तरफदारी करती रहती थी। रानो चिड़िया भी पारो को समझाने ही आई थी, लेकिन वो भी अपनी ही बेइज्जती करवा कर वहाँ से चली जाती है। सोना बेटा, मैंने कितना समझाया हुआ है आपको, पारो के बेटे के साथ ना खेला करो। तुम्हें पता है ना वो कितना शरारती है। वो दूसरों के बच्चों को बस नुकसान पहुंचाता ही रहता है। लेकिन मम्मा, हम कब खेल रहे थे? हम नहीं खेल रहे थे। मैं तो नदी के पास बैठी हुई थी, वो वहाँ आया और मेरे सर में पत्थर मारकर चला गया। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मैंने इसकी माँ को बताया है, वो समझा देगी अपने बेटे को। फिर एक दिन पारो का बेटा नदी के पास बैठा था। वहाँ कौवे के 2 बच्चे भी खेल रहे थे। ये नदी मेरी है, लगता है तुम लोगों को पता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? नदी भी किसी की हो सकती है क्या? ये तो सबकी होती है। और वैसे भी अगर तुम्हें हमारे यहाँ खेलना अच्छा नहीं लग रहा तो तुम जा सकते हो यहाँ से। पारो के बेटे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कौवे के बेटे को मारना शुरू कर देता है। वो उसके एक बच्चे को इतना मारता है कि उसका पर तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा ये देखो, पारो के बेटे ने हमारे साथ क्या किया है। हम नदी के पास खेल रहे थे तो उस पारो के बेटे ने देखो भैया का पंख तोड़ दिया। उनका पापा ये सुनकर पारो के पास जाता है। हमारा जीना हराम कर रखा है तुम्हारे बेटे ने पारो। हम तुम्हें बता बता कर थक गए हैं। वैसे तो असल कसूर तुम्हारा है, वो तो बच्चा है, तुम्हें समझाना चाहिए उसको। और एक तुम हो कि उसको समझाने के बजाय उसकी तरफदारी करती हो ताकि वो और बिगड़ जाए। अगर उसको प्यार से समझाओगी तो क्या उसको ये बात समझ नहीं आएगी कि दूसरों के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए? हमारे बच्चों की भी तो शिकायतें नहीं आती। आज तो तुम्हें हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन देख लो पारो, एक दिन तुम ही नुकसान उठाओगी। ये बात नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता या हमें लड़ाई नहीं करनी आती, लेकिन हम बस पड़ोसियों का ख्याल कर जाते हैं। लेकिन पारो, अब तुमने तो हद ही कर दी है। समझा के रखो अपने बेटे को। ओहो कौवे भैया, तो इस वक्त क्या आप मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं? मेरा बेटा बहादुर है, निडर है, वो किसी से डरता नहीं है। तुम लोगों के बच्चे रोकर वापस आ जाते हैं। तुम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं। मेरे बेटे को तो मुकाबला करना आता है और मैंने तो यही सिखाया है। समझाना है तो अपने बच्चों को जाके कुछ समझाओ, मैं तो अपने बेटे को ऐसे ही रखूंगी। पारो कौवे की बात को समझने के बजाय उल्टा कौवे पर ही बरसना शुरू कर देती है। कौवा वहाँ से खामोशी से चले जाने में ही बेहतरी समझता है। अपनी माँ को इस तरह दूसरे परिंदों से बहस करते हुए देखकर पारो का बेटा और बिगड़ गया और वो ज़्यादा शरारतें करने लगा। और इसी तरह दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक दिन उल्लुओं का एक परिवार उस जंगल में रहने के लिए आता है। उल्लू भैया, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे जंगल में देखकर। हमें यकीन है कि आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगेगा। अगर आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताना। मुझे आप लोगों के काम आकर बहुत खुशी होगी। अच्छा, आप हमारे नए मेहमान हो, मैं आपको एक बात को बताना ज़रूरी समझता हूँ। वो जो सामने आप देख रहे हैं जो घोंसला बना हुआ है, वो पारो और उसके बेटे टिंकू का है। टिंकू अभी छोटा बच्चा है, लेकिन वो बहुत शरारती है। माँ के लाड प्यार ने उस बच्चे को बिल्कुल ख़राब कर रखा है। बहुत बिगड़ चुका है वो बच्चा। आए दिन उसकी शिकायतें आती हैं, किसी न किसी के बच्चे को वो लाज़मी नुकसान पहुँचा रहा होता है। अभी कल ही उसने बच्चे का एक पंख तोड़ दिया है। मेरा बच्चा अब उड़ नहीं सकता। आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि वो नए हैं ना, उनको नहीं पता।
मैं अब चलता हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि पारो को भी नहीं पता कि मेरे भाई कितने लड़ाके हैं। मैं अपने भाइयों को बुलवाकर इनकी हड्डी पसली ना तुड़वा दूँ अगर ये मेरे बच्चों को हाथ भी लगाए तो। तुम्हारे भाइयों से तो वैसे मुझे भी बड़ा डर लगता है। वो तो ये भी नहीं देखते कि किसी को कहाँ पे लग रही है और कहाँ पर नहीं। उधर अगले दिन पारो का बेटा टिंकू दोबारा नदी पर जाता है और सोच रहा होता है कि वो आज किसको तंग करेगा। इतनी देर में वहाँ पर उल्लू का एक बच्चा भी आ जाता है। ए बदसूरत उल्लू के बच्चे, यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है नए हो, इसीलिए तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। लेकिन तुम लोग टेंशन ना लो, अभी कुछ ही दिनों में तुम्हें दूसरे परिंदों के बच्चे बता देंगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। चलो निकलो यहाँ से। तुमने देखा है यहाँ पर किसी और परिंदे का बच्चा आया हुआ है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये नदी मेरी है। अच्छा, तो ये नदी पहले होगी तुम्हारी, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि अब हम भी यहाँ आ गए हैं और यहाँ आकर खेला भी करेंगे। तुम्हारी मर्जी है, अब हमारे साथ खेलना है तो खेलो, वरना जाओ अपना काम करो। अभी उसने इतना बोला ही था कि पारो के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो उल्लू के बच्चे पर हमला शुरू कर देता है और उसकी चोंच को जख्मी कर देता है। मम्मा मम्मा, ये देखो, वो जो आंटी पारो का बेटा है ना टिंकू, उसने देखो मेरी चोंच को जख्मी कर दिया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। ओहो मेरे बच्चे, रुको, अभी तुम्हारे मामू को बुलाती हूँ। उनकी माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने भाइयों को बुलाने के लिए चली जाती है। वो अपने भाइयों के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। उनके भाई भी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पारो चिड़िया के घोंसले में जाते हैं। कौन है ये टिंकू जो बहुत शेर बना हुआ है? इसको सामने तो लेकर आओ जरा। जरा आराम से और धीमे लहजे में बात करो भाई। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे ही बच्चे का कसूर हो। मेरा बच्चा थोड़े गुस्से वाला ज़रूर है, लेकिन ये बस कमी है इसमें कि ये गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारे बच्चों ने कुछ किया होगा तो इसने उनको मारा होगा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, वो तो हम समझा ही लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें और तुम्हारे बेटे को तो समझा दें। और उसके बाद वो पारो और उसके बेटे को अपनी चोंच से मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर शोर सुनकर कौवा और चिड़िया भी आ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ इन जालिम उल्लुओं से, ये हमें बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं। हमें लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, पारो नहीं जानती थी कि अब इसके बेटे ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये बहुत लड़ाका है, हमारी बात नहीं मानेंगे। कौवे भैया सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो इनको मार ही देंगे। हमारे पड़ोसी हैं, हमें थोड़ा ख्याल तो रखना ही चाहिए ना। चलो चल के बात करके देखते हैं। रानो और कौवा उन उल्लुओं से बात करते हैं। वो उल्लू उनकी बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पारो, हमने कहा था ना तुम किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकती हो। देखो, हम तो तुम्हारे पुराने पड़ोसी हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन वो अभी नए आए हैं। देखा ना तुम्हारे बच्चे का तुम्हारा कितना बुरा हाल कर दिया। रानो बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे पहले ही बहुत तकलीफ हो रही है। इन जालिमों ने बहुत मारा है। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम लोगों की बात पर तवज्जो नहीं दी। मैं अपने बच्चे को समझा दूंगी। देखो मेरे बेटे, आइंदा तुमने किसी के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। देखो, अगर आज रानो और कौवा ना आते तो हमें कौन बचाता। उस दिन के बाद से पारो का बेटा फिर किसी परिंदे के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता और सब फिर वहाँ हंसी खुशी नदी के पास खेलते हैं और आराम से रहते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप बता सकते हैं कि रानो चिड़िया की बेटी का क्या नाम था? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।